जब इजरायली लाल समुंदर को क्रॉस कर रहे थे, अगर उनके हाथ में फोन होता तो कई अपने पास वाले से वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोजेस, वन फैमिली फोटो। फिरौन मरने के लिए आता तो उसको बोलते मरते मरते तू भी निकाल दे हमारे साथ एक। मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं जी, बट जब वचन चलता है तो मुझे लगता है हमें वचन का आदर करना चाहिए। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? थोड़ा सा वॉइस बिगड़ रहा है। चेक 1 2 3। यस, थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूं। मुझे रेवरेंड सर ने 9:30 तक टाइम दिया है। बहुत अच्छा टाइम है, 1.25 घंटा। और कल सुबह हम बाइबल स्टडी करेंगे, फिर शाम को हम ऐसे क्रूसेड करेंगे, परसों भी हम बाइबल स्टडी करेंगे, फिर शाम को भी हम क्रूसेड करेंगे। आपके पास 3 दिन है। आप प्रभु के वचन से बहुत कुछ सीख सकते हो इन 3 दिनों में। सो अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो लीजिए, आपकी मर्जी है। ज्यादा आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हम वचन को 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है। उस व्यक्ति का नाम है पतरस। बाइबल कहती है यह वह चेला है जो पानी पे चला। यह वह चेला है जिसने एलिया और मूसा को पहाड़ पे देखा। यह वो चेला है जिस पर कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा हुई। एक दिन यीशु के मरने, जी उठने और उठाए जाने के बाद वो एक जगह पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो गया, लाइक अनकॉन्शियस। और उसने अपने सामने एक चद्दर को उतरते हुए देखा। और जैसे उसने चद्दर में देखा तो वहां पर कुछ जानवर थे जो एक यहूदी नहीं खा सकता। और उसको पीछे से आवाज आई, इन्हें मार और खा। पतरस कहता है, लॉर्ड, मैंने आज तक कभी इन अशुद्ध चीजों को नहीं खाया है। तब उसे एक और आवाज आती है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। एक तरफ परमेश्वर पतरस से बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक स्वर्गदूत एक व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम था कुरनेलियुस। और कुरनेलियुस को संदेश मिलता है, पतरस को बुलाओ और जो कुछ वो कहे उस पर भरोसा करो। मेरी उर्दू में लिखा है, उस पर ईमान लाओ। अब पतरस के पास लोग आते हैं और कहते हैं, पतरस चलिए, हमें एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है और आपका नाम लेके कहा है कि आपको बुलाया जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत फेमस हैं, पर बिलीव कीजिए स्वर्ग उन्हें जानता भी नहीं है। इससे अच्छा भले हमें कोई न जाने, पर स्वर्ग हमें पतरस की तरह पहचाने। कुछ साल पहले एक ऐप चलता था इंडिया में, नाउ वो बैंड हो चुका है, टिकटॉक। मैं देखता था कैसे जवान कपड़े उतार के वहां खड़े होते थे, सब्सक्राइबर्स और व्यूज के चक्कर में, कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे जानें, लोग मेरी खूबसूरती देखें। मैं आपको सच कहता हूं, मुंबई में इन चीजों का बहुत क्रेज है। क्या क्या करते थे जवान लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेट लेट कर वीडियो बनाते थे हाईवे पे। एक बार मैं नासिक जा रहा था,
मैंने एक बहन को देखा, वो हाईवे पे लेटी हुई थी। तो मैं गाड़ी से गुजर रहा था, मैंने कहा ओ बहन उठ, ट्रक आ रही है। मुझे पता नहीं था एक्चुअली एक लड़का उसका वीडियो बना रहा है। ऐसी ऐसी हरकतें क्यों? क्योंकि फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है। हमें अच्छा लगता है जब हमारी चर्चा होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले के लोग लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करते थे, वे खुदा के दिल में अपनी कोशिश बना देते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी फेमस होने के चक्कर में खुदा के खिलाफ न जाएं। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहें, उचित समय पे वो आपको उठाएगा। आप जानते हो हमारी बाइबल में वर्ड है कि वो अपने लोगों को फेमस करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप घर जाके उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ना। परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल मेक योर नेम फेमस। खुदा करना चाहिए, हम नहीं। मैं प्रभु के पुलपिट पे खड़ा हूं, मैंने कभी फेमस होना नहीं चाहा। मैं सिर्फ खुदा के साथ चलता रहा, मैं सिर्फ आत्मा से भरने की कोशिश करता रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा मिनिस्ट्री बढ़ाओ, ये करो वो करो। मुझे खुदा ने कहा किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरे पीछे चल। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अंदर अपनी पहचान बनाइए। कितनी अमेजिंग थिंग है, हेवन कह रहा है पतरस को बुलाओ। और पतरस वहां जाते हैं। एंड द बाइबल सेज जब पतरस ने अपना मुंह खोला और पतरस ने बातें की, वहां एक खूबसूरत लाइन लिखी है जिसको समझाकर मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करना चाहता हूं। लिखा है जब पतरस बातें कर ही रहे थे तब वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। ओ आई लव इट। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रचारक को देखते हुए पवित्र आत्मा उतरा। रीड इट। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रचारक को जब वो देख रहे थे तब आत्मा उतरा। लिखा है जब वे वचन सुन रहे थे तब आत्मा उतरा। मैं आप में से कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं नागपुर पेंटिकॉस्ट का दिन देखे, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के कलाम को सुनो। हमें देखने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जो लाए हो ना वो भी चला जाएगा। यार ट्रू। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, कुछ कुछ लोग सोचते हैं यूट्यूब पे प्रीच करने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं। मैं कभी कभी जाता हूं तो कुछ लोग मुझे से देखते हैं, अच्छा यही है जो प्रचार करता है यूट्यूब पे। हाँ मेरी मां मैं ही हूं। फिर क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यीशु से बड़ा कोई नहीं है, हमारे खुदा से बड़ा कोई नहीं है। आप जानते हैं जब गोलायत और दाऊद सामने खड़े थे, लिखा है गोलायत अपने देवता के नाम ले लेके उनको कोस रहा था। एक ट्रांसलेशन में लिखा है गोलायत गीत गा रहा था कि मैं जिसको मानता हूं वो बड़ा है। तब दाऊद ने वहां पर खड़े होकर कहा मेरा खुदा इस युद्ध को लड़ेगा और मैं तुझे मारूंगा। एक्चुअली दाऊद उसे यह कह रहा था तेरा कितना भी बड़ा हो मेरा सबसे बड़ा है। अवर गॉड इज अ बिग गॉड। मैं आपको फिर से कुछ कहना चाहता हूं, निराश तो नहीं होंगे ना? हमने ये मीटिंग आपके लिए नहीं रखी है। ये पूरी मीटिंग एक व्यक्ति के लिए है, एंड हिज नेम इज जीसस, हिज नेम इज यशुआ। हमने ये मीटिंग उसे महिमा और आदर देने के लिए रखी है। मैं आपको सच कहता हूं, कम फॉर जीसस। वचन पर सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। आज
मेरे पास 1 घंटा है और मेरे मेरे दिल में खुदा ने कुछ कलाम दिए हैं आज आपके लिए, और मैं विश्वास करता हूं आज आप यहां से आशीषित होके जाएंगे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं वचन के लिए? पीछे वाले लोग, अंकल रेडी? अच्छा, पूछिए पास वाले से, आप तैयार हैं? ओके, चलिए वचन को शुरू करने से पहले एक खूबसूरत काम करेंगे। अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। कम ऑन। हाँ, जानते हैं तो, हाँ, नहीं जानते तो कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा, कल कुछ और तो करना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। आइए यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर अवर लॉर्ड। थैंक यू। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, आई होप आप बाइबल लेकर आए होंगे। मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजा। मेरे साथ खोलें दूसरा राजा। बस मराठी में 2 किंग, दूसरा राजा, मराठी में बोल दिया। हाँ, मैंने, मुझे मराठी इतनी नहीं आती है। हाँ, एक वर्ड आता है, गब्बस। आई नो। 2 किंग्स, आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 का 10 वचन, वर्स 10। एहलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो यह होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप करिए, रख दीजिए और सामने देखिए। अब आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में लिखा है, एक दिन, कोई समय था जब इज़राइल में बाल देवता की आराधना हो रही थी। और वचन कहता है उन दिनों में इज़राइल का राजा अहाब था। और जब परमेश्वर ने देखा कि नेशन अंधकार में है, जब पूरा पूरा देश अंधकार में था, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका एक कारण था। अहाब की पत्नी यहूदी नहीं थी, वो एक अन्य जाति से थी। हर नेम वॉज जज़ेबेल, उसका नाम इजबेल था। बहुत लोग नहीं जानते हैं, इजबेल सिर्फ एक लेडी का नाम नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा है। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आज आप जान लीजिए, इस आत्मा का 2 काम है। एक, वुमेन को मेकअप करवाना, और सेकंड, जवानों को व्यभिचार में गिराना। अगर आप कभी किसी मैरिज पे जाते हैं, आप किसी फंक्शन पे जाते हैं, और अगर आपने अपने आप को थोड़ा सवार दिया, इट्स नॉट डिमोनिक, ये कोई शैतानी काम नहीं है। हम अक्सर क्रिसमस पे जाते हैं तो हम अच्छे से जाते हैं और बाइबल इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसी औरतों को देख सकते हो इन दिनों में जिनको आप कभी विदाउट मेकअप घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखोगे। दे आर ऑल आर इंस्पायर्ड बाय जेज़ेबेल।
इवन बाइबल बताती है उसकी मौत के समय में भी वो सुरमा ही लगा रही थी। वचन कहता है आहाब यहूदी था, लेकिन उसकी औरत जो उसकी वाइफ थी वो एक नॉन जू थी। और वचन कहता है वो इज़राइल पे जादू टोना करती थी और प्रभु के नबियों को मरवाती थी। और आपको पता है उसके मरने के बाद भी यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि वो आज भी हमारे बीच में है। तू उस स्त्री इजबिल को अपने बीच में रहने देता है, मैंने उसे शिया रोग पे पटका पर वो मन नहीं फिराना चाहती। खुदावन उसे कहता है। मेरे जवान भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, डोंट बी अ इमोशनल पर्सन। भावना में भरे हुए व्यक्ति न रहे। व्यभिचार में बहुत आसानी से वो लोग गिरते हैं जो बड़े इमोशनल होते हैं। यूसुफ इमोशनल नहीं था, इसीलिए बच गया। आप जानते हैं ये वो दिन थे जब आहाब और इजबिल इज़राइल को बर्बाद कर रहे थे। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन दिनों में अपना एक नबी खड़ा किया जिसका नाम एलिया था। His name was Elijah। एलिया नबी खड़े हुए और एक अमेजिंग बात आपने देखी, ऐसा लग रहा था आसमान की चाबी लेके घूम रहा है। उन दिनों में लोग बिलीव करते थे कि जो बाल देवता है वो मौसम का खुदा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एलिया ने चाबी निकाली, आसमान बंद किया, वापस रख दिया, बोला जाओ जो करना है करो। 3.5 साल तक उसने कहा मेरे कहने पर बारिश नहीं होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे चाबी निकाली, आसमान बंद किया, वापस रख दी और गुम हो गया। जाओ मुझे ढूंढते रहो अभी तुम। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप पढ़ के देखिए, वहां यह नहीं लिखा है कि प्रभु यों कहता है मैं बारिश नहीं करूंगा। एलिया कहता है मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। वो खुदा से इतना एक हो चुका था, वो जानता था जो मैं सोच रहा हूं वही खुदा सोच रहा है। आप जानते हो यीशु मसीह क्यों मरे? ताकि आप और खुदा एक हो सके। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब अंतिम चैप्टर कहता है आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, दो लोग एक वॉइस। 2 people 1 वॉइस। आपका खुदा इसीलिए मरा ताकि आपको परमेश्वर से एक कर सके। हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो, उसे दुआ की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों से, किसके साथ एक हो रहे हो? खुदा के साथ कि दुनिया के साथ? आपको पता है, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ठेस लगने वाली है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2024 के विश्वासी पिक्चर देखते हैं, दे आर वॉचिंग मूवीज। एक भाई ने मुझे एनिमल मूवी की पूरी स्टोरी बताई। मुझे कहता है आपने एनिमल देखी? मैंने कहा मैं इंसान हूं। एक आया गदर 2 देखी? मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं नहीं देखता हूं ये सब बकवास चीजें। 2024 के विश्वासी बिग बॉस देखते हैं। तो ये तो छोड़ो, 2024 के विश्वासी वेब सीरीज भी देखते हैं। और संडे के दिन हालेलुया, फुल एक्टिंग। मुझे लगता है कभी कभी कुछ विश्वासियों को देखकर प्रभु रविवार जब उनको देखता है ना आराधना करते हुए और सोमवार से लेके अपनी जिंदगी जीते हुए, खुदा रविवार के दिन यह भी कहता होगा कुछ विश्वासियों को देख के कि शाहरुख खान और सलमान खान फेल हैं। दे आर फेल, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करते। और जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया, तब उसने उसे कहा जा और एलीशा का अभिषेक कर दे।
बाइबल कहती है उसने एलीशा का भी अभी एलीशा के पास गया और एलीशा को कहता है आजा, सब कुछ छोड़ दे। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरा मैसेज अब शुरू हो रहा है। माफ करिए, मुझे भी ये पूरा आपको समझाना था ताकि आप अब समझ पाओ। बाइबल कहती है एलिया ने एलीशा को बुलाया। अब एलिया आगे चल रहा है, एलीशा उसके पीछे चल रहा है। बुलाहट मिल चुकी है उसे कॉल समझ में आ गया है, खुदा ने मुझे बुलाया है। अब देखो ये बंदा कर क्या रहा है, यही आज जनरेशन को करना है। अगर अब जो मैं कह रहा हूं अगर वो आप समझ गए, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपकी कुप्पियों में हमेशा तेल भरा हुआ होगा। आपके पास इतना अभिषेक होगा, मैं आपको सच कहता हूं, आपके बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। जो अब मैं आपको कह रहा हूं उसको समझो। एलिया ने एलीशा को बुलाया। एलीशा ने अपनी सेवकाई शुरू नहीं की। अब देखो वो कर क्या रहा है। अब एलिया जहां जहां जा रहा है, एलीशा उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब कॉल तो उसने दे दिया है कि तू सेवक है। अब वो उसे क्या कह रहा है सुनिए। वे चलते चलते आगे गए। एलिया ने क्या देखा, एलीशा उसके पीछे आ रहा है और एलिया कहता है, हे एलीशा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। बोलता है मैं आऊंगा आपके साथ। फिर और वो आगे बढ़ता है, तब वो उससे कहता है तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। अब यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। वो कहता है हां मैं वहां भी आऊंगा। अब फिर और आगे बढ़ रहा है, तब वो उसे कहता है, हे एलीशा, अब यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। हर जगह पे उसके पीछे पीछे जा रहा है, हर जगह पे पीछे जाते 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 एक दिन आखिर ऐसा आया जब एलिया एलीशा से पूछ लेता है, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मैं तुझे बता चुका हूं कि तुझे खुदा यूज करेगा, तू अब मेरे पीछे क्यों आया है, जाना अपना काम कर। आपको पता है एलीशा ने क्या कहा, नहीं मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके पीछे आऊंगा। वो उसे बोलता है तुझे चाहिए क्या। वो कहता है जो अभिषेक आपके ऊपर है मुझे उसका दुगना हिस्सा चाहिए। आज की जनरेशन होती ना तो पता है हम लोग एलिया के पीछे क्यों जाते। बोल दूं, बुरा नहीं मानेंगे। एक मिनट मुझे कोई चाहिए। पास्टर जी आप ऊपर तो आइए, कम फास्ट फास्ट आइए, ऊपर आइए आइए। इज अ वेरी सिंपल गाय। कम पास्टर जी, हम 2 मिनट के लिए एलीशा और एलिया का रोल निभाएंगे। कम, ठीक है। आप एक काम करिए, आप एलिया बन जाइए, मैं एलीशा बन जाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा घूमिए, चलिए आगे, चक्कर मारिए थोड़ा यहां वहां, मैं भी आपके पीछे आता हूं। हाँ, मैं एलीशा, ये एलिया। अब आप मुझसे पूछिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। 1 मिनट। एक सेल्फी चाहिए थी पास्टर जी। 1 मिनट पास्टर जी। पास्टर जी 1 मिनट। अच्छा नहीं आया। पास्टर जी 1 मिनट। और अगर हमारी कोई बहन होती, पास्टर जी आज की जनरेशन को फोटो चाहिए था, उसको कोई फोटो नहीं चाहिए था। पास्टर जी आप बैठ सकते, थैंक यू थैंक यू। आप जानते हैं, यहां देखिए, लाइफ इज अ फुल ऑफ डिमांड्स एंड अ फुल ऑफ प्रेशर्स। इस जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए और आपको पता है, हो सकता है आप अपनी जिंदगी को संवारने के चक्कर में ये भूल गए हैं कि आपको किसने बुलाया है।
मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, नागपुर में फ्लैट लेना है, ऑडी गाड़ी लेनी है, महंगी गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। और आपको पता है वो लोग इन दिनों में इन चीजों के पीछे ऐसे खो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने खुदा ने उनको बुलाया है। आई नो सो मैनी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी सेवकाई में भी इतने बिजी हैं कि अब उन्हें खुदा के साथ बैठने के लिए समय नहीं है। बहुत साल पहले मुझे लगता था सिर्फ पाप मुझे खुदा से दूर कर सकता है, लेकिन अब मेरा सोच बदल गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 18 साल से प्रभु में हूं, 14 साल से मैं उसका सेवक हूं, 5 साल से मैं उसकी मिनिस्ट्री कर रहा हूं फुल टाइम। मैंने अपने जीवन में सीखा है हम सेवकों को पाप से ज्यादा सेवकाई खुदा से दूर करती है। मार्था पाप नहीं कर रही थी, मार्था यीशु के लिए कुछ बना रही थी। यीशु वहां बैठा है, मिनिस्ट्री की वजह से वो दूर है। मुझे माफ करिए और मैं विनती करता हूं मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकालना। हमारे भारत में हमारे प्रभु के दासों को जितना सेवकाई ने खराब किया है उतना किसी चीज ने नहीं किया है। मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, होल डे मिनिस्ट्री। साधु सुंदर सिंह ने कहा अगर सेवकाई करते करते तुम्हारी जिंदगी में खुदा दूसरी जगह पे आए और सेवकाई पहली जगह पे आ जाए तो तुम एक बैकस्लाइडर हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर देखता है ना कि एक व्यक्ति मुझसे किसी चीज की वजह से दूर हो रहा है, तब परमेश्वर उसको उस चीज को छीनना पड़ता है उसे। सालों तक ये मैं विश्वास करता था अब्राहम इसहाक को मार रहा था, पर मुझे अब समझ में आता है अब्राहम इसहाक को नहीं मार रहा था, इसहाक अब्राहम को मार रहा था। एक समय था अब्राहम अकेला था, उसके अंदर खुदा वास करता था, वो खुदा के लिए सोचता था। लेकिन एक दिन जब इसहाक मिल गया तो खुदा साइड हो गया। अब अब्राहम के लिए परमेश्वर इसहाक बन गया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को मार। एक्चुअली अब्राहम इसहाक को नहीं मार रहा है, खुदा इसहाक को अब्राहम में मार रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं यह चीज बहुत अच्छी है। मैंने इस चीज को लेके पूरे 29 राज्यों में प्रचार किया है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं कुछ लोगों के लिए यह चीज बर्बादी का कारण ठहरी है। शायद आपको लगेगा, आप जो मैं कह रहा हूं आपको हंसी आएगी, पर मैं आपको सच कहता हूं आज की पीढ़ी बाथरूम में भी अगर इसे न ले जाए तो उनका पेट साफ नहीं होता, उनको पॉटी नहीं आती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं घर में था, एक बच्चा खाना नहीं खा रहा था, तब मैंने आंटी को बोला आंटी खाना क्यों नहीं खा रहा है? बोलती है खाएगा बेटा, अभी खाएगा। उन्होंने एक कार्टून लगाया और जैसे कार्टून देखा, कार्टून देखते देखते बच्चा पूरा खाना खिलाया उसको। मैंने समझा एक्चुअली इसने खाना नहीं खाया, कार्टून खाया। बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, जवान एडिक्ट हो गए हैं, अंकल आंटियां एडिक्ट हो गए हैं। मैं आपको कितने लोग दिखा सकता हूं, वे अगर घर से निकलेंगे, अगर बाइबल भूल जाएं तो घर नहीं लौटेंगे लेने, लेकिन फोन भूल गए तो जरूर जाएंगे। वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? मैं भी यंग हूं आपकी तरह। मेरी बाइबल की अंतिम किताब है मलाकी, जो हमसे एक सवाल पूछती है, पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? मेरी बाइबल की अंतिम, पुराने नियम की अंतिम किताब मुझसे सवाल पूछती है, वेयर इज माई ऑनर? कहां है मेरी इज्जत? आप बिलीव करेंगे, मैं रिसेंटली एक चर्च से होके आया हूं। मैंने खुद उनसे कहा मुझे पीछे बैठना है, मैं पीछे बैठा था।
किसी को भी नहीं पता था कि मैं पीछे बैठा हूं। मैं पीछे बैठा हुआ था, आगे आगे चर्च चल रही थी, गीत चल रहा था, रब दी हो वे सना हमेशा मैं भी पीछे गा रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा यंग लोग पीछे बैठ के वर्शिप चल रही है और वो किस आई एम अ पास्टर ओवर 5 चर्चेस, दिल्ली, पुणे, मुंबई, उल्लासनगर, और मेरी सबसे बड़ी चर्च जूम पर है। इट्स माय बिगेस्ट चर्च। वहां पर 7,000 लोग हैं मेरे पास। मैंने प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना खून पसीना एक किया। मैंने पूरी कोशिश की है अपने जीवन में कि मैं उसका पीछा करूं, मैं उसके साथ चलूं। बहुत बार मैं गिरा, पर खुदा ने मुझे हमेशा उठाया, मुझे उत्साहित किया, मुझे इनकरेज किया। और आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूं। मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं वो रियल नहीं है, पर अगर मैं कल भी खुदा के पास चला जाऊं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बड़े संतुष्टि के सामने उसके सामने खड़ा रहूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं होगी कि मुझे एक ही जिंदगी मिली और वो मैंने अय्याशी में बिताई। जी नहीं, मुझे एक ही जिंदगी मिली, वो मैंने अपने खुदा के लिए जी। मैं आपको सच कहता हूं, यू हैव अ प्रिविलेज। आपके पास एक मौका है, अपने कर्तव्य से आगे जाओ। यीशु ने कहा मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने मटकों को पानी से नहीं भरा, उन्होंने मोहा मुंह भर दिया। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो वो कहे उससे 2 कदम और आगे जा सके। वो कि मैंने इनको कहा था खाली पानी भरने के लिए, इन्होंने तो मुहा मुंह भर दिया। पौल कहता है मैं तुम्हारे लिए न केवल प्रचार कर सकता हूं, पर मैं तुम्हारे लिए अपना खून भी बहा सकता हूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कहां हैं ऐसे लोग आज जो कलीसिया के लिए इस तरह की सेवकाई करें? एलिया ने कहा सर आपने मुझे बुलाहट दी है, लेकिन यह बुलाहट पूरी नहीं हो सकती जब तक वो अभिषेक न मिल पाए। मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसको खुदा ने फील्ड में भेजा विदाउट अनॉइंटिंग। 16 अध्याय में दाऊद का अभिषेक होता है, 17 में वो गोलियत से लड़ता है। 3 अध्याय मत्ती में यीशु का यरदन पे अभिषेक होता है, 4थे अध्याय में वो शैतान से लड़ता है। प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में पेंटिकॉस्ट के दिन अभिषेक आता है, 3 में वो प्रचार करते हैं। परमेश्वर कभी लोगों को विदाउट अभिषेक आगे नहीं भेजता। एलीशा जानता था सिर्फ कॉल मिला है, सिर्फ बुलाया गया हूं, लेकिन ये सेवा मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक इस बंदे का अभिषेक न मिले। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं सिर्फ आपके 15-20 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब बुलाए गए हैं, हम सब चुने गए हैं, खुदा ने हम सबको नाम लेकर बुलाया है, पर कितने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं अपनी बुलाहट, मैं प्रभु के पीछे तब तक नहीं चल सकता जब तक वो मुझे भर न दे। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, जो लोग यहां बैठे हैं, यहां देखिए, कितने लोग दुश्मन से प्यार कर पाते हैं? मैं पहले बताता हूं, मैं नहीं कर पाता। अरे दुश्मन तो छोड़ो, सांस से भी नहीं कर पाते हम। कितनी बहनें सहमत हैं मुझसे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6। कितनी बहनें यहां पर अपनी सांस से प्यार कर पाती हैं? 1। वेरी गुड सिस्टर, आप स्वर्गदूत हो। एक बहन से पूछा गया आपकी मदर इन लॉ कैसी है? बोलती है मदर इन लॉ वो थी, अब मदर इन लॉ बन गई है। कितनी बहनें यहां पर अपनी सांस से प्यार कर पाती हैं? अच्छा, कितने लोग हैं यहां पर जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन रिपोर्ट किसको भी नहीं करते?
यहां पर कोई अच्छा काम करे, खाली उसका नाम बोर्ड पे ना आए, अगली मीटिंग में वो दिखेगा ही नहीं। पास्टर मेरा नाम काहे को नहीं लिखा, पास्टर मैंने कितना काम किया, बाथरूम मैंने धोए थे, मेरा नाम नहीं लिखा, हम जा रहा है। अरे तूने इसलिए किया ताकि सबको पता चले। भैया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है ना, वो तब तक आप कर ही नहीं सकते जब तक आप पवित्र आत्मा से न भर जाओ। एलिया जानता था, एलीशा जानता था, इसने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं ये सेवकाई नहीं कर सकता जब तक ये मुझे इसका मसा न मिले। तब एलिया उसको कहता है, चल भाई एक काम करते हैं, तूने कठिन बात मांगी है, कहिए कठिन, अपने पास वाले से कहिए कठिन, तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन फिर भी अगर तूने मुझे जाते जाते ऊपर देख लिया आसमान पे, तब ये चीज तेरी हो जाएगी, ये दुगना हिस्सा तेरा हो जाएगा। और बाइबल बताती है हर दिन एलीशा एलिया के साथ रहता था, और फाइनली एक दिन ऐसा हुआ जब बाइबल बताती है वो ऊपर उठा लिया गया, और एलीशा ने उसे ऊपर जाते जाते देख ही लिया। और लिखा है जैसे उसको देखा, उसकी पहनी हुई चद्दर एलीशा के ऊपर आई। एलीशा ने वो चद्दर ली और कहा, कहां है एलिया का खुदा, और उसने वो जोर से यरदन पे मारी। लिखा है यरदन दो भाग हो गया। ही गॉड इज अनॉइंटिंग। यहां देखिए कितने लोग हैं जो खुदा से भरना चाहते हैं। क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं जी? कितने लोग हैं जो प्रभु से भरना चाहते हैं। आप चाहते हैं? यहां देखो, चाबी दूं? ऊपर देखना सीखो। ऊपर देखना सीखो। जिसने नीचे देखा वो खत्म हो जाएगा। आखिरी बार चेलों ने, रसूलों ने उसे ऊपर जाते देखा था। ऊपर ऊपर देखना सीखिए। लर्न टू लुक अबव। पॉल कहता है तुम मरे हुए थे और खुदा ने तुम्हें जिलाया है, इसलिए इस दुनिया के हम शक्ल न बनो, पर लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर तुम्हारा ध्यान लगा रहे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, पहले के दिनों में जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, आप लोग का शुरुआत कैसे होता था? बाइबल पढ़ के, प्रेयर करके, वर्शिप करके। पर आपने देखा है इन दिनों में आपकी शुरुआत कैसे होती है? पहले पहले आप सब उठते हैं, पहले पहले आप व्हाट्सएप चेक करते हैं, पहले पहले आप मेल चेक करते हैं, देखूं किन किन लोगों के ईमेल्स आए हैं, कितने लोगों को आंसर करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऊपर निहार रहे हैं? भाइयों, क्या आप ऊपर निहार रहे हैं? खुदा ने आपको ऊपर देखने के लिए बुलाया है। आप यहां के नहीं हैं। आप जानते हो एलिया ने क्यों कहा था उसे, अगर तू मुझे ऊपर जाते देख लेगा तब तुझे वो मिलेगा। आपको पता है एलिया उसे क्या कह रहा था? एलीशा, तू अभिषेक तो पा लेगा, लेकिन वो तेरे ऊपर तभी बना रहेगा जब तू खुदा की तरफ देखता रहेगा। मैं कितनी मीटिंग्स में जानता हूं, कितने लोग गए, ये पास्टर आए थे वहां चले गए, वो प्रॉफिट जी आए थे वहां चले गए, वो टीचर आए थे वहां चले गए, वहां पर गए, वचन सुना, अभिषेक मिला, उसकी उपस्थिति मिली, आशीषित होके वहां से लौटे। 1 महीने के बाद मिलो, वापस वैसे ही है। क्यों? क्योंकि आपने पा तो लिया, पर आपने ऊपर देखना नहीं सीखा। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, 1 जनवरी को आप बड़े बड़े वादे करते हैं प्रभु से, मैं ये छोड़ेगा, मैं वो छोड़ेगा, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा। प्रभु भी ऊपर से बरोबर 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 5 साल से यही कहता है तू, प्रभु इस बार देख लेना, मैं 1 तारीख को सब छोड़ दूंगा।
एक भाई 31 को इतना दारू पिया हमारे चर्च के अंदर, ये सोच के कल से नया साल शुरू हो रहा है, कल से बंद कर दूंगा। एक तो बपतिस्मा में दारू पी के आया, बोला ब्रदर कल से नहीं मिलने वाला है। आज मैं पूरा करके आया हूं कोटा। मैं कहा वेरी गुड अंकल, और पी के आओ। सुनिए, बहुत लोग 1 जनवरी को बड़े बड़े वादे करते हैं, खुदा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपनी जिंदगी दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, तारीख बदलने से दिन नहीं बदलते, हर दिन निर्णय लेने से दिन बदलते हैं। आज मैं बहुत बेसिक मैसेज दे रहा हूं। हां, ये कोई हैवी फूड नहीं है। हैवी फूड मैं कल से दूंगा। आज मैं बहुत बेसिक प्रीच कर रहा हूं। कुछ लोग को आज भी हैवी लगता होगा। नहीं, इट्स नॉट अ हैवी मैसेज, इट्स अ वेरी बेसिक मैसेज। आइए यहां देखिए, यहां देखिए जी, अपनी बाइबल को उठाइए, इसको ऊपर उठाइए। मोबाइल नहीं, बाइबल। मोबाइल में बाइबल मत पढ़ो, इधर देखो। आज के बाद जब आप सुबह नींद से उठेंगे, सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे। व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने लिए। नीचे रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप दुआ करिए। क्या करेंगे जी? कहिए प्रार्थना करनी है। हां, क्या प्रार्थना करनी है? हालेलुया 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 हालेलुया। 100 बार हालेलुया, फिर 100 बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, मैं ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तंग हो गए हम लोग इन लोगों से। मैंने एक भाई को बोला आइए प्रार्थना करिए वचन को शुरू करने से पहले। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु 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 यीशु। 10 मिनट हो गए, प्रार्थना बंद नहीं कर रहा है ये बंदा। 12 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैं बाजू में बाइबल लेके खड़ा हूं कि ये हटे तो मैं बाइबल प्रीच करूं। बीच में 4 बार मैंने बोल दिया आमीन आमीन, बंद ही नहीं कर रहा है। बाद में मुझे इसका प्रॉब्लम समझ में आया। एक्चुअली इसको प्रचार करना था, इसका पास्टर इसको प्रचार करने देता नहीं है, तो जब भी दुआ करने के लिए टाइम मिलता है ना, उसमें ही प्रचार कर लेता है। मीनिंगलेस प्रेयर न करिए। बोलो बाजू वाले को, मीनिंगलेस प्रेयर मत करो। यीशु ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी दुआएं सुनी जाएंगी। नो 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 नो। प्रार्थना पता है क्या होती है? यहां देखिए, जो दिल में है वो खुदा को बताना दुआ है। दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रेयर। थर्ड, उसके बाद प्रभु की आराधना करिए। खाली गीत मत गाइए, आराधना करिए। उसके उपकारों को याद कर करके उसकी बड़ाई करिए। ऐ खुदा तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ओ मेरी मम्मी, ओ मेरी बहनों जो मैरिड सिस्टर्स हैं, अगर आपके बच्चे हैं ना, खुदा से कहिए खुदा तुझ पर मैं, मेरी औलादे भी तुझ पर कुर्बान। आराधना करिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए। और चौथी चीज जो बहुतों के लिए कठिन है, उपवास करिए। कुछ लोग इतना खाते हैं, जब तक इधर का बटन नहीं खुलता तब तक खाते रहते। एक पास्टर के पास में गया, मैंने कहा पास्टर जी चलो भूत निकालना है। बोला कहां है? मैंने कहा डोंबिवली में। हमें डोंबिवली से कॉल आया कि हमारी बहन, हमारी लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं गया उनके पास, मैंने कहा पास्टर जी उठिए। खाना खा रहे थे।
तो उन्होंने बोला रुक जाओ मैं कंप्लीट करूं। तो चावल खा रहे थे, मैं बैठ गया था। अब चावल पूरे हो गए, मैं उठ गया, बोला अरे बैठ यार। 2 रोटियां और आई, 2 रोटियां खा ली। अब मुझे लगा अब तो पूरा हो गया। आप विश्वास करेंगे, फिर से चावल ली। मैं उपवास में था। बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मैं सुबह से भूखा मर रहा हूं और मेरे सामने ओ दाल चावल, उसके बाद मूंग हलवा खाया है उन्होंने। मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने उन्होंने मैंने बड़े प्यार से उनको कहा पास्टर जी अब चलें? हाँ हाँ चलते हैं, चलो। चल रहे हैं वो। ट्रेन में मात्र 20 मिनट लगते हैं उल्लासनगर से डोंबिवली जाने में। उस 20 मिनट में भी 15 मिनट वो सो गया। कह रहे हैं हमें सुअरों में डाल। उन्हें भी पता था नरक इतनी गंदी जगह है, अगर इसने हमें वहां भेजा तो हमारी हालत क्या होगी, इसलिए कहते सुअरों में डाल। डेविल खुद कहता है हेल इज अ डेडली प्लेस। वो खुद भी वहां रहना नहीं चाहता। रीड इट। नरक एक गंदी जगह है, लेकिन आप विश्वास कीजिए मैंने अपने पवित्र शास्त्र में नरक से भी एक गंदी जगह ढूंढ ली। जानना चाहते हैं? नरक से भी गंदी जगह, कंफर्ट जोन। ये नरक से भी गंदी जगह है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है आरामदायक जिंदगी। ये नरक से भी गंदी जगह है। नरक तो एक फल है, ये जड़ है। नरक तो एक फल है, ये जड़ है। आपने देखा यीशु जड़ पे प्रहार करता था। बाइबल बताती है वो बोट में सोया था, पानी आ रहा था अंदर। वो खड़ा हो गया और उससे पानी को नहीं, लिखा है आंधी को डांटा। वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है। उसको पता है पानी हवा अंदर लेके आ रहा है, अगर हवा बंद हो गई पानी आना बंद हो जाएगा। वो हमेशा जड़ पे प्रहार करता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलो, खुदा में बढ़ने के लिए मेहनत करो। बाइबल कहती है मूसा काम कर रहा था, प्रभु ने उसे बुलाया। एलीशा काम कर रहा था, एलिया ने उसे बुलाया। पतरस काम कर रहा था, यीशु ने उसको बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो बड़े कामकाजी, मेहनती और हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं। वो सुस्त लोग शुरू की। मुझे पता था मेरे पास 4-5 घंटे ही हैं खाली। मैं जानता हूं मीटिंग रखना कितना डिफिकल्ट होता है, सबको लेके चलना पड़ता है। आज इस सभा में खुदा आपसे कहना चाहता है, उठो, नींद खराब करो, कम खाना खाओ, बैठो मेरे साथ, मैं तुम पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा।